नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं किस्मत कनेक्शन और मैं हूं आपके साथ शैलेंद्र पांडे। आज हम बात करेंगे सावन की शिवरात्रि की। सावन का महीना वैसे तो बहुत पावन महीना है, भगवान शिव का महीना है और उसमें भी अगर शिवरात्रि जैसा पर्व आ जाए तो उसकी महत्ता, उसकी महिमा बहुत ज़्यादा हो जाती है। आज बात करेंगे इसी सावन की शिवरात्रि की और ये जानने की कोशिश करेंगे कि सावन की शिवरात्रि इतनी ज़्यादा महत्वपूर्ण क्यों है। सबसे पहले जानते हैं गुड लक। शिवलिंग पर हल्दी अर्पित नहीं करनी चाहिए। हल्दी एक स्त्री कारक वस्तु है, इसलिए शिवलिंग पर अर्पित ना करें। शिवलिंग के किनारे की जो वेदी है उस पर लगाई जा सकती है, लेकिन शिवलिंग पर हल्दी अर्पित करना उचित नहीं है। सबसे पहले जानते हैं कि शिवरात्रि का पर्व क्या है और इसकी महिमा क्या है। देखिए, शिवरात्रि हिंदू परंपरा का एक बहुत बड़ा पर्व है, एक बहुत महान पर्व है। सामान्यतः इसे चतुर्दशी तिथि को मनाया जाता है। माना जाता है कि इसी दिन भगवान शिव का प्रकाश के रूप में प्राकट्य हुआ था, प्रकट हुए थे। इसके अलावा शिव जी का जो विवाह है वो भी इसी दिन माना जाता है। ऐसा मानते हैं कि शिवरात्रि के दिन भगवान शिव की उपासना से व्यक्ति को जीवन में संपूर्ण सुख प्राप्त हो सकता है या संपूर्ण सुख प्राप्त हो जाता है। शिवरात्रि के दिन व्रत का, उपवास का, मंत्र जप का और रात में जागरण करने का, रात में जगने का विशेष महत्व है। सावन का महीना भगवान शिव का महीना है, इसीलिए सावन की शिवरात्रि बहुत ज़्यादा विशेष हो जाती है। भगवान शिव के महीने में भगवान शिव की परम प्रिय तिथि का महत्व बहुत ज़्यादा हो जाता है। शिवरात्रि के दिन लोग कांवर में जल भरकर शिवलिंग पर अर्पित करते हैं, अपनी तपस्या का समापन करते हैं। और इस बार सावन की ये जो शिवरात्रि है ये 21 जुलाई को है, जिस दिन भगवान शिव की कृपा आसानी से मिल पाएगी। चर्चा को आगे बढ़ाएंगे, लेकिन फिलहाल जान लेते हैं मेष, वृष और मिथुन राशि का राशिफल। मेष राशि, मान सम्मान की प्राप्ति होगी, कारोबार में फायदा होगा, हो सकता है कोई वाहन खरीदें। शुभ रंग नारंगी है और भाग्य है 67%। वृष राशि, संतान प्राप्ति के योग हैं, रोजगार में मनचाही सफलता मिलेगी, आकस्मिक धन की प्राप्ति भी अवश्य होगी। शुभ रंग आसमानी और भाग्य होगा 54%। मिथुन राशि, नौकरी में सुधार और परिवर्तन के योग हैं। वाणी पर नियंत्रण बनाए रखें और जीवन साथी के स्वास्थ्य का ध्यान दें। शुभ रंग धानी होगा और भाग्य होगा 88%। अब ये जानते हैं कि सावन के शिवरात्रि के दिन भगवान शिव की उपासना कैसे करेंगे, क्या तरीका होगा इसका। देखिए, सावन की शिवरात्रि के दिन विभिन्न तरीकों से पूजा की जाती है, लेकिन सरल तरीका ये है कि स्नान करके शिव जी की पूजा का संकल्प लीजिए। शिव जी को इसके बाद जल अर्पित करिए और इसके बाद पंचोपचार पूजन करिए। दूध, दही, शहद, शक्कर और घी से भगवान शिव की उपासना करिए और इसके बाद शिव जी के मंत्रों का जप करिए। नमः शिवाय सर्वोत्तम मंत्र है। रात के समय में शिव मंत्र तो जप ही सकते हैं, इसके अलावा आप चाहें तो रुद्राष्टक का पाठ करें या शिव स्तुति का पाठ करें। अगर 4 पहर पूजा करते हैं, बहुत सारे लोग शिवरात्रि में 4 पहर की पूजा करते हैं, तो पहले पहर में दूध, दूसरे में दही, तीसरे में घी और चौथे में भगवान शिव की पूजा शहद से की जाएगी। और हर पहर में इन चीजों के अलावा जल का प्रयोग भी जरूर किया जाएगा। शिवरात्रि के विशेष प्रयोग क्या हैं उस पर भी बात करेंगे, लेकिन फिलहाल कर्क, सिंह और कन्या राशि का राशिफल।
कर्क राशि, जीवन साथी की उन्नति होगी, नई संपत्ति का लाभ होता हुआ दिखाई दे रहा है, धन की प्राप्ति भी आसानी से हो पाएगी। शुभ रंग पीला होगा और भाग्य होगा 94%। सिंह राशि, वाद विवाद से बचाव करें, उच्चाधिकारियों से तनाव से बचें, बेवजह का तनाव न करें। संतान पक्ष से लाभ होता हुआ भी दिख रहा है। शुभ रंग लाल है और भाग्य है 83%। कन्या राशि, वर्गो, लंबी यात्रा के योग हैं, नौकरी में बदलाव की संभावनाएं हैं, आकस्मिक धन की हानि से बचाव करना चाहिए। शुभ रंग जिसका इस्तेमाल करेंगे वो होगा नीला और भाग्य होगा 51%। शिवरात्रि के विशेष प्रयोगों पर बात करेंगे, लेकिन उसके पहले आपका सवाल। अर्जुन ने हमें मेल लिखा है, कुरुक्षेत्र से मेल लिखते हैं। जन्म की तारीख है 15 अप्रैल 1990, जन्म का समय है दोपहर के 12 बजे, जन्म का स्थान है कुरुक्षेत्र। लिख रहे हैं कि प्रशासनिक सेवा की तैयारी करना चाहते हैं। क्या कुंडली में प्रशासनिक सेवा में सिलेक्शन के योग हैं या नहीं हैं, या किस तरफ करियर बनाने से फायदा हो सकता है। अर्जुन, जो आपकी कुंडली बनती है इसके हिसाब से प्रशासनिक सेवा में जाने की संभावनाएं नहीं हैं। ये कुंडली कहती है कि आपको एसएससी की, बैंकिंग की या शिक्षा क्षेत्र की नौकरी की तैयारी करनी चाहिए। इस क्षेत्र में आपको सफलता मिलेगी। 2019 में आपके सिलेक्शन के योग बनते हैं, तो बैंकिंग, एसएससी या शिक्षा क्षेत्र की नौकरी की तरफ आप चलें तो आपके लिए बेहतर रहेगा। कंसंट्रेशन बेहतर हो, जीवन का लक्ष्य निर्धारित हो, इसके लिए एक पन्ना बनवा लें। 6-7 रत्ती का पन्ना चांदी की अंगूठी में, सीधे हाथ की सबसे छोटी उंगली में, बुधवार की शाम को धारण करना शुभ रहेगा। अब ये जानते हैं कि शिवरात्रि के विशेष प्रयोग कौन कौन से हैं और उनसे फायदा क्या है। सबसे पहले जानते हैं कि धन के प्राप्ति के लिए क्या करना चाहिए। दूध, दही, शहद, शक्कर और घी, इनसे भगवान शिव का अभिषेक करिए। जरा जरा सा दूध, दही, शहद, शक्कर, घी शिवलिंग पे डालिए, बहुत जरा जरा सा, और इसके बाद जल की धारा अर्पित करिए और फिर भगवान शिव से धन प्राप्ति की प्रार्थना करिए। अगर सावन की शिवरात्रि को ये प्रयोग करते हैं तो धन की प्राप्ति आपको आसानी से हो पाएगी। संतान के लिए क्या करेंगे? अगर संतान की प्राप्ति नहीं हो पा रही है, शिवलिंग पर जरा सा गाय का घी लगाएं, अर्पित करें और इसके बाद पतली सी जल की धारा भी शिवलिंग पर गिराएं और इसके बाद हाथ जोड़कर संतान प्राप्ति के लिए प्रार्थना करें। अगर ये प्रयोग पति पत्नी एक साथ करें तो संतान की प्राप्ति ज्यादा आसानी से, ज्यादा सरलता से हो पाएगी। शिवरात्रि के कुछ और प्रयोगों पर भी बात करेंगे, लेकिन फिलहाल तुला, वृश्चिक और धनु राशि का राशिफल। तुला राशि, कला और फिल्म के क्षेत्र के लोगों के लिए लाभ का अवसर है। किसी पुराने मित्र से आपकी मुलाकात भी अवश्य होगी। हो सकता है कोई संपत्ति खरीदें। शुभ रंग क्रीम होगा और भाग्य होगा 78%। वृश्चिक राशि, अगर कोई मुकदमा है तो उसमें विजय की प्राप्ति होगी आपको। लिखा पढ़ी में सावधानी बनाए रखें, वाहन चलाने में भी ध्यान रखें। शुभ रंग सफेद है और भाग्य है 88%। धनु राशि, प्रेम संबंधों में, रिश्तों में तनाव आ सकता है। महत्वपूर्ण निर्णय अभी टाल दें तो बेहतर है। मान सम्मान पर बहुत ध्यान दें। शुभ रंग गुलाबी है और भाग्य है 67%। अब अगर शीघ्र विवाह चाहते हैं तो सावन की शिवरात्रि पर क्या करेंगे? सुबह सुबह स्नान करके शिव जी के मंदिर जाएं, शिवलिंग पर 108 बेलपत्र अर्पित करें। हर बेलपत्र के साथ कहें नमः शिवाय,
नमः शिवाय ऐसे कह कह के 108 बेलपत्र अर्पित करें और इसके बाद शीघ्र विवाह की प्रार्थना करें। आपका विवाह शीघ्र से शीघ्र हो जाएगा। रोजगार की समस्या है, मनचाही नौकरी नहीं मिल पा रही है, सावन की शिवरात्रि को क्या करना चाहिए, क्या उपाय करेंगे? शिवरात्रि के दिन जल की धारा से भगवान शिव का अभिषेक करें। जल की धारा शिवलिंग पर अर्पित करें और जब जल की धारा अर्पित कर रहे हैं उस समय मन ही मन भगवान शिव का ध्यान करें, मन ही मन भगवान शिव का स्मरण करें। और इसके बाद शिव मंदिर में शाम के समय 11 घी के दीपक जला दीजिएगा। इसके बाद रोजगार प्राप्ति की प्रार्थना करिएगा। आपके बेहतर रोजगार की, नौकरी की व्यवस्था अवश्य हो जाएगी। अगर स्वास्थ्य की समस्या से परेशान हैं या बीमार हैं, स्वास्थ्य और आरोग्य को बेहतर करना चाहते हैं तो क्या करेंगे? इत्र से भगवान शिव का अभिषेक करेंगे। चंदन का जरा सा इत्र शिवलिंग पर गिराएं और उसके बाद शिवलिंग पर जल अर्पित करें और मंदिर में ही कहीं बैठकर खड़े होकर जैसे भी संभव हो 11 माला 11 गुणे 108 बार या 11 माला नहीं जप सकते तो कम से कम 108 बार यानी एक माला ओम जूं सह माम पालय पालय, ओम जूं सह माम पालय पालय इस मंत्र का जप करें। और अगर संभव हो तो शिवरात्रि के दिन से एक रुद्राक्ष की माला भी गले में पहन लें। पहनने के पहले उसको शिवलिंग से स्पर्श करा लें और उसके बाद पहने, बहुत अच्छा रहेगा। मकर, कुंभ और मीन राशि वालों का वक्त कैसा चल रहा है, आइए जानते हैं। मकर राशि, जीवन में बड़े परिवर्तन का समय चल रहा है। मुकदमों में मुश्किलें आ सकती हैं, लेकिन स्थान परिवर्तन के लिए भी तैयार रहिए। शुभ रंग आपका हरा होगा और भाग्य होगा 54%। कुंभ राशि, रोजगार में बेहतरी होगी, उपहार का लाभ आपको मिलेगा। क्रोध पर नियंत्रण बनाए रखें। शुभ रंग सुनहरा है और भाग्य है 82%। मीन राशि, रुका हुआ धन आपको प्राप्त होगा, मान सम्मान मिलेगा, सेहत में सुधार की संभावना भी बन पाएगी। शुभ रंग सफेद है और भाग्य है 97%। तो आज हमने बात की सावन की शिवरात्रि के बारे में। अब जान लेते हैं क्या है आज की सलाह। आप नौकरी करते हैं, कारोबार करते हैं, कुछ भी करते हैं, काम के दौरान आपके ऊपर गलत आरोप लग गया कि आप काम नहीं करते हैं, आपने पैसे का गबन किया है, आपने रिश्वत ली है, कोई गलत आरोप लग गया तो कैसे मुक्त होंगे? रोज सवेरे भगवान शिव को जल अर्पित करिए और जल अर्पित करने के बाद शिवलिंग की अर्ध परिक्रमा करिए। शिवलिंग की पूर्ण परिक्रमा कभी नहीं की जाती। और इसके बाद भगवान शिव से हाथ जोड़ के प्रार्थना करिए कि जो आरोप आपके ऊपर लगा है उस आरोप से आपको मुक्ति मिल जाए। तो आज के लिए किस्मत कनेक्शन में बस इतना ही।